नमस्कार, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। आज के इस वीडियो में जानकारी देंगे छोटे से छोटे तालाब बनाकर, या अगर आपके पास छोटा तालाब है तो उसमें से आप कितना अधिक से अधिक मछलियों का उत्पादन ले सकते हैं। आज हम आपको जानकारी देंगे एक ऐसी मछली के बारे में जिसका डिमांड पूरे देश में हमेशा बना रहता है। लोगों के बीच में इसका डिमांड बहुत अधिक है। बहुत ही अच्छे मूल्य में ये बाज़ार में बिकती है। अगर आप इसे कम जगह में तैयार कर लेते हैं तो आपको काफ़ी अधिक प्रॉफिट होता है। दोस्तों, इस मछली को पालने के लिए बहुत सारे लोग टैंक बनवाकर, सीमेंट का टैंक बनवा कर इसका फार्मिंग बड़े स्तर पर कर रहे हैं। तो अगर आपके पास मिट्टी का छोटा सा तालाब है तो रोहू कतला में जो आप समय दे रहे हैं उसमें आपको प्रॉफिट नहीं हो रहा है। छोटे तालाब में, रोहू कतला में, तो उसमें आप देसी मांगुर, बहुत ही अच्छी मछली है। इसका एवरेज वेट जो है बाज़ार में बिकने वाला वो 200 ग्राम है। 200 ग्राम से अधिक में इसे सेल नहीं करना है। आप 200 ग्राम तक तैयार कर दीजिए और बाज़ार में ये सेल होने लगती है। बहुत ही अच्छी मछली है। जो लोग किसान जो हमसे बच्चा मंगवाते हैं देसी मांगुर का, उनका अच्छा रिस्पॉन्स आ रहा है। उनका कहना है कि बहुत अच्छे से तैयार हो जाती है और बहुत अच्छे से हार्वेस्टिंग हो जाती है और बहुत अच्छा हमें रेट मिल जाता है। बहुत सारे किसान परेशान रहते हैं, छोटे छोटे तालाब है उनके पास, लेकिन रोहू कतला डालकर 2 साल 3 साल तक उसी में फंसे हुए रहते हैं, फिर भी मछलियाँ नहीं बढ़ती है। दोस्तों, एक बात आपको हमेशा याद रखना है, रोहू कतला, आईएमसी, ये सब बड़े तालाब की चीज़ है। इसके लिए 1 एकड़, आधे एकड़ से बड़ा तालाब आपके पास अगर है तो उसमें आप कर सकते हैं। अगर आपके पास छोटा तालाब है तो आपको निराश नहीं होना है। बहुत बड़े बड़े लोग, पैसे वाले लोग भी छोटा छोटा तालाब बनवाते हैं। क्यों बनवाते हैं? तो वो देसी मांगुर पालने के लिए बनवाते हैं। तो क्या है ऐसा खास इस मछली में, उसके बारे में आज के वीडियो में जानेंगे। बच्चा दिए हुए नंबर पर कॉल करके आप मंगवा सकते हैं। 2 ऑप्शन है आपके पास छोटे तालाब में या छोटे टैंक बनाकर मछली पालन करने की, वो है एक सिंघी और एक देसी मांगुर। दोनों का लगभग कैरेक्टर सेम ही है, सारा कुछ सेम है, फीडिंग बिहेवियर सेम है, बस ग्रोथ जो है वो देसी मांगुर का थोड़ा सा ज़्यादा है सिंघी के मुकाबले। दोस्तों, देसी मांगुर का बच्चा हम पूरे देश में डिलीवर करते हैं। बहुत सारे लोग टैंक बनवा कर या छोटा छोटा तालाब बनवा कर बच्चा डालते हैं, बच्चा हमसे मंगवाते हैं। तो दिए हुए नंबर पर जब आप कॉल करते हैं तो आपके नज़दीकी रेलवे जंक्शन तक हम देसी मांगुर का बच्चा भेजते हैं। 3-4 सवाल किसान भाई पूछते हैं देसी मांगुर के बारे में, जिन्हें जानकारी नहीं होता है ये कितने दिनों में 1 केजी की हो जाती है। दोस्तों, ये हाइब्रिड मांगुर नहीं है, ये देसी मांगुर है। देसी मांगुर का बहुत साइज जाएगा तो 250 ग्राम जाएगा, लेकिन आपको 200 ग्राम तक में ही तैयार करना है। 200 ग्राम का देसी मांगुर बाज़ार में 600 रुपये केजी से लेकर 800 रुपये केजी तक सेल होता है। आप बड़ा वाला जहाँ मंडी होगा वहाँ पर आप मछली को तैयार करके ले जाइएगा, बहुत अच्छा आपको रेट मिलेगा। 1 स्क्वायर फीट में आपको 2 मछलियाँ छोड़नी है। मान लीजिए अगर आपने 5000 स्क्वायर फीट का तालाब बनाया है तो उसमें 15,000 तक आप देसी मांगुर और सिंघी डाल सकते हैं। 1 स्क्वायर फीट में 3 सिंघी और 2 देसी मांगुर डालना है। अगर आप मान लीजिए 10,000 स्क्वायर फीट का तालाब बनाते हैं तो उसमें 30,000 तक आप देसी मांगुर डाल सकते हैं, 20,000 तक देसी मांगुर डाल सकते हैं, 25,000 तक हार्डली डाल सकते हैं। देसी मांगुर का जो एवरेज साइज आता है वो 200 ग्राम है और 200 ग्राम में ही बाज़ार में सेल होने लगता है। बच्चा हम आपको देंगे 2.5 से 3 इंच का। आप दिए हुए नंबर पर कॉल करके जो बच्चा आप देख रहे हैं वो मंगवा सकते हैं। और सवाल जो होता है किसान भाइयों का कि हम कितना देसी मांगुर को उत्पादन ले सकते हैं 1 एकड़ के तालाब में, तो 1 एकड़ के तालाब में ये मछली डालने की चीज़ नहीं है। ये छोटा छोटा तालाब या छोटा छोटा टैंक बनाकर आप देसी मांगुर का फार्मिंग करेंगे, यानी कि अगर 50 बाई 50 का या 20 बाई 20 का आपका तालाब है उसमें भी आप देसी मांगुर का फार्मिंग कर सकते हैं, सिंघी का फार्मिंग कर सकते हैं। देसी मांगुर को 1 स्क्वायर फीट में 2 से 2.5 बच्चा और 1 स्क्वायर फीट में सिंघी का 3 बच्चा आपको डालना है। और सवाल होता है किसान भाइयों का, क्या देसी मांगुर चिकन वेस्ट खा सकती है? देखिए, शुरू में आप चिकन वेस्ट इसे नहीं खिलाइएगा। शुरू में आपको हाई प्रोटीन का 40% प्रोटीन का दाना खिलाना पड़ेगा। सबसे शुरुआत में डस्ट खिलाना पड़ेगा, फिर 0.8 mm खिलाना पड़ेगा, फिर 1 mm, फिर 2 mm, फिर 3 mm तक ये खाएगी। देसी मांगुर क्या तालाब में बच्चे देती है? दोस्तों, तालाब में ब्रीडिंग कर देगी। अगर आपके तालाब में बरसात का पानी जाता है तो तालाब में ब्रीडिंग भी देसी मांगुर कर देती है। जैसे सिंघी तालाब में बच्चे दे देती है, अगर आपके तालाब में खरपतवार की मात्रा अच्छी है तो देसी मांगुर भी ब्रीडिंग कर सकती है, तालाब में बच्चे दे सकती है, लेकिन बच्चा उतना तालाब में टिकता नहीं। 10% बच्चा भी टिक जाए तो बहुत है। देसी मांगुर का बहुत ही अच्छा बाज़ार में रेट मिलता है, बहुत अच्छा इसका टेस्ट रहता है। तो छोटा छोटा सीमेंट का टैंक भी बनवाकर आप देसी मांगुर फार्मिंग कर सकते हैं और छोटा छोटा तालाब बनवाकर भी आप देसी मांगुर का फार्मिंग कर सकते हैं।
आपको दाना शुरुआत में खिलाना पड़ेगा। बच्चा सिंघी के मुकाबले इसका थोड़ा सा महंगा आता है। अगर आपने एक बार में तैयार कर दिया तो बहुत ही अधिक आपको प्रॉफिट होने वाला है। देसी मांगुर पालिए और तालाब का निर्माण जो आप करेंगे वो ऐसा करेंगे कि सारी पानी निकालने के बाद मछलियाँ जो है एक जगह पर इकट्ठा हो जाए, या नीचे से आप पॉलीथीन टारपोलिन लगा सकते हैं तो और भी अच्छा रहेगा। देसी मांगुर फार्मिंग कीजिए, बहुत प्रॉफिटेबल बिजनेस है, छोटे तालाब में बहुत अच्छा रहता है। और बच्चा लेना होगा देसी मांगुर का सिंघी का तो दिए हुए नंबर पर कॉल करेंगे।